नमस्कार दोस्तों, भक्ति की शक्ति चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेश जी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ मास सकट चौथ कब है, चंद्रोदय का समय कब है, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। जब माएँ अपने बच्चे की लंबी आयु, सुख, समृद्धि के लिए गणपति भगवान की आराधना करती हैं। इस दिन व्रत और पूजा के माध्यम से संकटों को दूर करने और घर में शुभ मंगल करने की कामना की जाती है। इस चौथ को तिलकुट चौथ, माघी चौथ या संकट हरण चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस दिन की पूजा विधि और नियमों का पालन अत्यंत फलदायी होता है। जो महिलाएं पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने जा रही हों, उन्हें पूजा करते समय खास सावधानी रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ की बहुत सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे सकट चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सकट चौथ की जो मुख्य पूजा होती है वह आप अपने घर की, अपने क्षेत्र की मान्यताओं के अनुसार अभिजीत मुहूर्त या फिर शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर शाम के समय जो मुख्य पूजा होती है वह की जाती है। कुछ जगहों पर दिन के समय अभिजीत मुहूर्त में पूजा की जाती है। तो सकट चौथ की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी की स्थापना करनी चाहिए, जिसके ऊपर आप लाल या पीले वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके बाद फूलों का आसन दे के आपको गणपति भगवान की मूर्ति विराजित करना है। यदि तस्वीर हो तो आप तस्वीर की स्थापना कर सकते हैं या फिर आप गोबर या मिट्टी से श्री गणेश भगवान की प्रतिमा को भी बनाकर आप उन्हें विराजित कर सकते हैं। यदि आपके पास अलग से मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी का कलावा बांधकर अक्षत पुष्प का आसन देकर उन्हें भी विराजित कर सकते हैं। इसके बाद गंगा जल छिड़ककर आप सभी की शुद्धि करेंगे, सभी सामग्री की शुद्धि करेंगे। गणपति जी को स्नान कराएंगे। यदि धातु की मूर्ति हो तो स्नान कराएं, नहीं तो आप केवल जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद रोली कुमकुम का गणेश जी को तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूपी आप मौली अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और अगर जनेऊ आपके पास नहीं हो तो आप लाल कलावे को भी 7 बार लपेटकर गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर एक दिया रखकर प्रज्वलित करेंगे। यदि आप घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन आप तिल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। दिया जलाने के बाद आप दिए का भी पूजन करेंगे, क्योंकि जो दीपक है वह हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो तिलक और पुष्प आदि दीपक को भी आप अर्पित करें। आज के दिन माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। सकट माता के रूप में माँ गौरी की पूजा की जाती है, यानी माँ पार्वती की पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। उसके बाद आप माता पार्वती का श्रृंगार करें। माता पार्वती को तिलक लगाए, लाल पुष्प, चूड़ी या लाल कलावा माँ को अर्पित करें। इसके बाद आप गणेश भगवान जी को दुर्वा अर्पित करें और उसके बाद गणेश भगवान को आप दुर्वा समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। लाल गुड़हल का पुष्प हो तो लाल गुड़हल का पुष्प गणेश भगवान को अर्पित करें और सकट माता को भी अर्पित करें। बहुत से लोग चौकी पर कलश की स्थापना भी करते हैं। अगर आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विधि शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग अलग से चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं।
नहीं तो आप लोग एक लोटा जल भरकर रखें, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाए, उसमें थोड़े से आप काले तिल और सफेद तिल डालें और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी आप डालें, क्योंकि सकट चौथ के दिन तिलकुट का भोग भगवान गणेश जी को अवश्य अर्पित किया जाता है। तिलकुट आप बना कर रख ले। इसके अलावा यदि आप तिलकुट नहीं बना सकते तो तिल और गुड़ को आप लड्डू के रूप में बना ले। थोड़ा सा गुड़ पिघला ले, उसमें आप तिल मिलाएं और गोल गोल लड्डू बना ले। मोदक या फिर आप मोतीचूर के लड्डू, पान, इलायची भी आज के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पित करें, मौसमी फल, मिठाई। इसके अलावा जो भी कुछ आपकी सामर्थ हो वह सब आप अर्पित करें। सकट चौथ के दिन दान देने वाली सामग्री में भी आप मंदिर में रखें, जैसे आप तिल और गुड़ के लड्डू रख सकते हैं, मूंगफली या मौसमी फल, मिठाई। इसके अलावा वस्त्र, दक्षिणा, आप जो भी आपकी सामर्थ हो आप मंदिर में रखें। इसके बाद आप सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश भगवान के मंत्रों का जप करें। फिर हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर आपको सकट चौथ की कथा पढ़नी या सुननी है। कथा कभी भी खाली हाथ आपको नहीं सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद हाथ में रखे हुए तिल या अक्षत आपको जल के लोटे में डाल देना है, जिनका आपको रात के समय चंद्र देव को अर्घ देना होता है। कथा के बाद आप आरती करेंगे, कपूर जलाकर आरती करेंगे। इसके बाद आप सबसे अंत में गणेश भगवान जी को जो भी तिल का भोग या सात्विक भोजन आपने बनाया होगा उसका भोग भगवान गणेश जी को और सकट माता को अर्पित कर सकते हैं और अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करने के साथ ही पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। ऐसा करने पर यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका दोष आपको नहीं लगता है। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान में रखना है, जिन जगहों पर दोपहर में यानी अभिजीत मुहूर्त के समय सकट चौथ की मुख्य पूजा की जाती है तो जो जल का लोटा आपने रखा है उसे आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। जो लोग रात के समय सकट चौथ माता की मुख्य पूजा करते हैं तो जो जल का लोटा जिसमें आपने काले तिल कथा सुनने के बाद डाले थे उसका अर्घ चंद्र देवता को देना होता है। चाहे आप सुबह पूजा करें या शाम को पूजा करें, रात के समय आपको चंद्र देव को अर्घ देना आवश्यक होता है। यह थी पूजा विधि की जानकारी। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 पर और समाप्त हो रही है 18 जनवरी सुबह 5:30 पर। तो इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्य उदय होगा 7:04 पर, सूर्य अस्त होगा 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:02 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:01 से 11:53 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:48 से लेकर 7:09 तक रहेगा और चंद्र उदय होगा रात 9:18 पर। तो शाम की पूजा तो आपको अपने समय पर कर सकते हैं। चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाएगा वह इस समय के बाद से आप सभी को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाएगा वह इस समय के बाद से आप सभी को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो तो वो इस व्रत को फल और दूध के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल और गुड़ के लड्डू या शकरकंद खाकर व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके अलावा सकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक से बने व्यंजन जो कि सात्विक होने चाहिए, जो फलाहार होता है, आप ग्रहण कर सकते हैं। तो सकट चौथ माता को लेकर मेरा वीडियो यहीं तक था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।